नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कल तक हम भक्ति काल के जो चारों काव्य धाराएं हैं उन तक की चर्चा कर चुके थे। कल हमने प्रमुख राम भक्त कवियों को देखा था। छोटा सा एक वीडियो था कल के लिए जो आपने देख लिया होगा। आज से हम अब पेपर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर 2 में हमें 4 कवियों को हमारे सिलेबस में कवर करना है। कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, ये 4 कवि हमारे सिलेबस में हैं। तो इन पे डिटेल चर्चा करनी होती है हमको। हमारे नोट्स में भी काफ़ी डिटेल चर्चा की गई है। तो एक एक कर कर हम इन चारों कवियों को अब आने वाले 1 या 2 सप्ताह में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे कबीर से, ठीक है। तो आज जैसे 17 अप्रैल है तो आज हम कबीर पढ़ेंगे। 18, 19 3 दिन हम कबीर कोशिश करेंगे कवर करने की, और फिर 20 अप्रैल को हम जायसी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा शेड्यूल रहेगा। तो चलिए कबीर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज जो टॉपिक्स हमें कवर करने वो एक बार देख लीजिए। कबीर का मूल व्यक्तित्व कैसा था, कबीर का दर्शन क्या है, कबीर के दर्शन पर विभिन्न दर्शनों का क्या प्रभाव है, और कबीर के काव्य में योग और भक्ति का संश्लेषण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ये 4 टॉपिक हमको आज कवर करने हैं। इन पे बेस्ड सवाल आपके सामने हैं। ये सवाल आप जब तीनों दिन आप कबीर पढ़ लेंगे उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है वो ये है कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा था। देखिए, कबीर के व्यक्तित्व की बात हो रही है कि कबीर का व्यक्तित्व कैसा है। तो इसके 3 डायमेंशन निकल कर आते हैं कि कबीर का व्यक्तित्व, मूल जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। तो पहला डायमेंशन निकल के, क्या वो एक समाज सुधारक थे, क्या वो एक संत थे, क्या वो ये भक्त कवि थे। इन तीनों में से कौन सा वाला व्यक्तित्व उनका मुखर हुआ है तथा कौन सा वाला व्यक्तित्व हम मान सकते हैं कि यह मूल रूप से व्यक्त उनके काव्य में हुआ है। तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सबके अपने अपने लॉजिक्स बनेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप शुरुआत तो यहीं से करेंगे कि कबीर का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी है। आलोचका को एक वर्ग उसे संत मानता है, कोई उसे समाज सुधारक मानता है, तो कुछ अधिकांश जो आलोचक है वो उन्हें एक भक्त कवि के रूप में मानते हैं। जैसे उनके ऊपर एक कोटेशन भी है कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने उत्तर में, ठीक है। उत्तर लेखन में आप यूज़ कर लेंगे। दूसरे और आचार्य द्विवेदी जैसे आलोचक उन्हें भक्त कवि मानते हैं। तो ऐसे तो ये तो हमारा हुआ जो भूमिका जिसे हम कहते हैं, टॉपिक की भूमिका यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है, ठीक है। अब बात आती है कि समाज सुधारक हैं कि कवि हैं। इधर इस वाले पोर्शन में हम समाज सुधारक क्यों कहा जा सकता है उसके बिंदु देखेंगे, और यहाँ पर महान कवि क्यों कहा जाता है इसके बिंदु देखेंगे। तो समाज सुधारक वाला पहले देखते हैं। देखिए, क्योंकि वे बुद्ध, गांधी, अंबेडकर के समाज सुधार प्रणाली में शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं? समाज सुधारक कौन होगा? समाज सुधारक वह है जो तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों की पहचान करे, एक मौलिक व समयानुकूल जीवन दृष्टि प्रस्तावित करे, और इस जीवन दृष्टि को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के भय और लालच से मुक्त होकर क्या करे? कार्य करे। मतलब समाज सुधारक कौन है? जैसे अंबेडकर है। अंबेडकर ने क्या उस समय जो दलित समस्याएं थी उनको पहचाना, विसंगतियों की पहचान की, उसके ऊपर एक दृष्टि प्रस्तावित किया, और भय और लालच से मुक्त होकर अपने जो उनके विचार थे उनको अभिव्यक्त किया। तो वह समाज सुधारक कहलाता है। अब देखिए, कबीर अगर ये पैरामीटर है एक समाज सुधारक होने का, तो कबीर कैसे समाज सुधारक कहे जा सकते हैं? तो उस समय का अगर हम परिदृश्य देखें, कबीर का जो समय था उस टाइम पर अगर हम देखें तो विलासितापूर्ण तो जैसे तो मूल्य वहाँ पर उस समाज में स्थापित थे। विलासिता एक सामान्य रूप से देखने को मिलता था। नारी को भोग की वस्तु माना जाता था। वर्ण व्यवस्था थी, सांप्रदायिकता थी, धर्म का आडंबनकारी रूप हमें देखने को मिलता था। तो ये तत्कालीन परिदृश्य था जिसमें कबीर अपना काव्य लेकर आए हैं। अब देखिए, कबीर का काव्य जब हम पढ़ते हैं तो कबीर ने इन सब पर कड़ा प्रहार किया है, कठोर शब्दों में इन चीज़ों को उठाया है ना। कबीर ने सांप्रदायिकता पर लिखा है, कबीर ने धर्म पर लिखा है, कबीर ने
वर्ण व्यवस्था पर लिखा है। इनके आगे हम डिटेल में देखेंगे, एक एक दोहा भी इसका याद कर लेंगे हम। तो इन विषयों पर कबीर ने मुखर होकर, भय और लालच से दूर होकर अपने काव्य में इन बिंदुओं को उठाया है। इसलिए कबीर को कहा जा सकता है कि वह एक समाज सुधारक हैं। तो देखिए, उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। कबीर ने समाज के लिए, निर्माण के लिए अपना घर फूंकने के लिए तैयार थे। समाज के प्रति उनका यही दृष्टिकोण सांप्रदायिक, भाषाई, अभिजात्य और धार्मिक आडंबरों के कठोर खंडन में साफ दिखाई देता है। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने खंडन किया है। आगे अपन इसके दोहे देख लेंगे, या जो मैंने आपके दोहे वाला नोट्स दे रखा है, कोटेशन वाला जो नोट्स दे रखा है, वहाँ से आप दोहे उठा सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि कबीर क्या है? समाज सुधारक है। दूसरा है, कबीर को महान कवि क्यों कहा जाता है? यद्यपि उन्होंने सचेत होकर कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छवो नहीं, कलम गई नहीं आत। मतलब मैं कोई कवि, मेरी कभी पढ़ाई नहीं हुई, तो मैं कवि बनने के जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर मैं वो अपने आप को भी खरा उतरता हुआ नहीं पाते थे। ऐसे काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों पर देखें तो कबीर को कवि मानने में हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन हम माने कि कविताओं के अनुसार प्रतिमान होने चाहिए, ना कि प्रतिमानों के अनुसार कविताएं। तो कबीर की कविताएं किसी महाकवि की कविताएं ही नजर आएंगी। क्यों? विषय देखिए, समाज संबंधी कविताएं हैं, ईश्वरीय मिलन जैसी कविताएं हैं, उनमें बिंब भी मिलेंगे। सामाजिक कविताओं में व्यंग्य जो क्षमता है, ईश्वरीय मिलन में जो भावुकता व सहृदयता है या मधुरता है, शिल्प की दृष्टि से वे वाणी के डिक्टेटर हैं। तो एक कविता में जो विशेषताएं होनी चाहिए थी, वो सारी विशेषताएं उनके यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कबीर को एक महान कवि कहा जा सकता है। तीसरा जो डायमेंशन है वो है कि क्या कबीर संत है? संतों की क्या विशेषताएं होती है? आध्यात्मिक मनोवृत्ति होती है, सांसारिक सुखों के लिए विरक्ति का भाव होता है, निस्वार्थता होता है, निर्भयता होती है। चारों विशेषताएं हमें कबीर के यहाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, कबीर को संत भी कहा जा सकता है। लेकिन जब हम कंक्लूजन निकालेंगे तो हम ये यही कहेंगे कि द्विवेदी जी की मान्यता के अनुसार उनका भक्त रूप ही मूल रूप से उनका व्यक्तित्व है। सुधारक या संत तो उनके ढलवे मात्र है, मतलब वो उसका प्रोजेक्शन है केवल, वो मूल रूप नहीं है। भक्ति ही उनके जीवन का चरम भाव है। किसी भी व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म वही होता है जिसमें डूबकर वह चरम सार्थकता महसूस करता है। डूबने का भाव कबीर की कविताओं में वही दिखता है जहाँ ईश्वरीय भक्ति में वो लीन होते हैं। तो कबीर का मूल व्यक्तित्व जो है वो क्या है? भक्त का है। क्या है? भक्त का है। और अंत में आप उसको भक्त कवि के रूप में कह सकते हो। तो वे समाज सुधारक भी हैं, महान संत भी हैं, महान कवि भी हैं, लेकिन उनका भक्त रूप केंद्रीय व्यक्तित्व है जो अन्य सभी व्यक्तित्वों का क्या है? मूल आधार है। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किया कि कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, इसके कोटेशंस आप अलग से देख लेंगे। फिर बात आती है कबीर का जो दर्शन है उस पर किन किन दर्शनों का प्रभाव है, या कबीर का दर्शन क्या है। तो देखिए, कबीर के दर्शनों पर पहले हम देखते हैं कि किन किन दर्शनों का प्रभाव है। तो भारतीय औपनिषदिक चिंतन का प्रभाव है, शंकर का अद्वैत का प्रभाव है, ये मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। नाथपंथियों की योग साधना का प्रभाव है, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है, और वैष्णवों की जीवन दृष्टि भी यहाँ देखने को मिलती है। पहले देखते हैं कि दर्शन पर प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले डायमेंशंस पकड़ते हैं। ब्रह्म जो है, मैंने आपको बताया था कि सारी लड़ाई क्या है? ब्रह्म, जीव और जगत के बीच में जो अंतर संबंध है उसको लेके जो लड़ाई है वही विभिन्न दर्शनों का आधार है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है। तो इनका क्या दृष्टिकोण है? अद्वैतवादी दृष्टिकोण है, और जो शंकर का अद्वैतवादी दृष्टिकोण है वही इनके चिंतन का आधार है। लेकिन इस्लामिक एकेश्वरवाद का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन शंकर के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इस्लाम जगत को सत्य मानता है, जबकि शंकराचार्य एवं कबीर दोनों जगत को क्या मानते हैं? मिथ्या मानते हैं। जैसे देखिए, यह संसार देश कागज की पुड़िया, बूंद बड़े घुली जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया मतलब जगत को क्या माना जा रहा है? क्षण भंगुर माना जा रहा है, मिथ्या माना जा रहा है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। दशरथ सुत्युं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, ये सवाल उठाते हैं। ब्रह्म की उपलब्धि के संबंध में कबीर शंकर से अलग हो जाते हैं। शंकराचार्य ने बोला है कि ब्रह्म की उपलब्धि कैसे होगी? ज्ञान से।
माया रूपी जो पर्दा है, अज्ञानता रूपी जो माया रूपी पर्दा है, उस वजह से ब्रह्म और जीव में अद्वैतत्व की स्थापना नहीं हुई है। अगर ज्ञान की प्राप्ति होगी तो यह अद्वैतत्व स्थापित हो जाएगा, ये मानते हैं शंकराचार्य। लेकिन कबीर का मानना है कि ज्ञान से नहीं, ये प्रेम से ये उपलब्धि होगी। पोथी पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये साफ साफ ये कबीर का थॉट यहाँ पर दिख रहा है। आत्मा को लेकर अद्वैतत्व दोनों ने मांगना है कि अद्वैतत्व की स्थिति है। माया रूपी आवरण ने इस अद्वैतत्व पे पर्दा डाला हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा जल जल ही समाना, द्वै तत् कहे ज्ञानी। ठीक है, तो ये कबीर का दोहा है। ये हुआ ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म जीव जो संबंध है उनके बारे में कबीर के दर्शन के विचार। शरीर के बारे में क्या है? कुंभ रूपी शरीर, इन्होंने कुंभ बोला है ना, कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, मतलब आत्मा का निवास किस में है? शरीर में है। तो कुंभ रूपी शरीर का क्या महत्व है? गीता दर्शन का प्रभाव है, जिसमें माना गया है कि शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जिसमें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का समावेश है। इसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर कहा जाता है। कबीर ने इसे पानी का बुदबुदा या कागज की पुड़िया कहा है। ये हमने पिछले दोहे में देखा। जगत, कबीर भी जगत को क्या मान रहे हैं? मिथ्या मान रहे, निस्सारता पर बल दे रहे हैं। कबीर ने माया की व्याख्या अद्वैतवादी दृष्टिकोण से ही की है, लेकिन उन्होंने माया वहाँ पर अज्ञानता को बताया, यहाँ पर उन्होंने उसको विस्तार दिया है। यहाँ पर उन्होंने धन, स्त्री के लालच को भी उन्होंने माया कहकर संबोधित किया गया है। जैसे अमाया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया कबीर। आशा तृष्णा इन सबको भी माया कहा है। कबीर ने किसी दार्शनिक चिंतन का स्वतंत्र रूप से सूत्रपात तो नहीं किया, लेकिन विभिन्न दार्शनिक चेतनाओं को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण कर उस पर अपनी अनुभूति की मुहर लगाते हैं। मतलब कबीर का दर्शन अनेक दर्शनों का समावेश कहा जा सकता है। ठीक है, यही अगला टॉपिक है हमारा कि उन दर्शनों का, विभिन्न दर्शनों का प्रभाव कौन कौन सा है। पहला है नास्तिक दर्शन। भारत के 9 दर्शनों में से 3 दर्शन जो हैं वो नास्तिक हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक। कबीर पर ना तो चारवाक का प्रभाव है, परंतु जैन व बौद्ध मत का प्रभाव है। कहाँ है? बौद्ध में देखें, महायान की जो वज्रयान शाखा है, वहाँ से गोरखनाथ जो नाथ परंपरा निकली है, इसका प्रभाव कबीर के दर्शन पर देखने को मिलता है। तो नाथ परंपरा, महायान और बौद्ध धर्म, ये लिंक बनता है। तो इसका प्रभाव कबीर दर्शन पे है। क्या प्रभाव है? गुरु की महिमा, गुरु को नाथ परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है। भोग व लालच को माया कहकर संबोधित करना, कुंडलिनी व महाकुंडलिनी का मिलन, आत्मा का एकत्व, वर्ण व्यवस्था और आडंबरों पर चोट, ये जो नाथ परंपरा की विशेषताएं हमने आदिकाल में देखी थी, वही विशेषताएं कबीर के यहाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। जैन दर्शन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, केवल अहिंसा व करुणा कबीर के यहाँ भी देखने को मिलती है, और यही अहिंसा और करुणा जैन धर्म का मूलाधार है। बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जेनर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल। ये देखिए, अहिंसा, अहिंसा पर यह दोहा लिखा गया है। तो जैन धर्म का भी सीमित प्रभाव देखने को मिलता है। षड दर्शन, जो भारत के षड दर्शन है, उनका प्रभाव तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। तो अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अद्वैत वेदांत का अद्वैतत्व को माना है किसमें? ब्रह्म और आत्मा का अद्वैतत्व। ठीक है, ब्रह्म को निर्गुण मानना, जगत को मिथ्या मानना, आत्मा और ब्रह्म का एकत्व का निरूपण, माया की व्याख्या प्रपंच करने वाली बुद्धि के रूप में, शक्ति के रूप में, और शरीर को नश्वर मानना, ये अद्वैतत्व की विशेषताएं हैं। वैष्णव वेदांत का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? राम नाम रामानंद से लिया है। प्रपत्तिवाद, समर्पण करने का जो भाव है, वो भी वैष्णव से यहाँ से आया है। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, गुरु की महत्ता नाथ में भी है, लेकिन वैष्णवों के यहाँ भी है। और शंकर के दर्शन, शंकर योग को मानते हैं या ज्ञान को मानते हैं, इन्होंने भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है, वो वैष्णव वेदांत का प्रभाव ज़्यादा माना जा सकता है। तो षड दर्शन में, वेदांत में अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शेष का सीमित प्रभाव है।
फिर इस्लाम व सूफी दर्शन का प्रभाव, तो भावनात्मक रहस्यवाद कबीर के यहाँ भी सीमित तौर पर देखने को मिलता है। आडंबरों पर चोट भी देखने को मिलती है, जो इस्लाम में भी देखने को मिलती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। ये जो भाव है एकेश्वर का प्रभाव है, और ये जो भाव है ये इस्लाम की देन है। इसी प्रकार सूफियों का जो मैंने कहा भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव है, वो भी देखने को मिलता है। भावना का मतलब भावनाओं को सर्वोपरि देना भावनात्मक रहस्यवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो भावना को महत्व देगा वो देखिए इस दोहे से समझ में आएगा आपका। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को इंतजारी। क्या इतना प्यारा दोहा है जो साफ साफ भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। तो ये मैंने एक चार्ट बना दिया है याद करने के लिए कि किन किन दर्शनों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हमें जो टॉपिक देखने थे ये हमने देखा, दर्शन देखा, दर्शनों का प्रभाव देखा। लास्ट टॉपिक जो देखना है वो योग और भक्ति का संश्लेषण कहाँ देखने को मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए कबीर के बारे में एक उदाहरण है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। यही इस पूरे टॉपिक का आधार है। और ये किसका कोटेशन है? ये द्विवेदी जी का कोटेशन है। अब देखते हैं कि ये क्या है, मतलब योग भक्ति का जो कहा गया है, योग का क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ा और उससे अंकुरण हुआ, ये समझते हैं। देखिए कबीर का समय कौन सा है? नाथ परंपरा के बाद का समय है। उस टाइम पर योग और भक्ति में क्या था? एक संघर्ष का समय था। एक जो पक्ष था वो योग पर बल दे रहा था, एक पक्ष भक्ति पर बल दे रहा था। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। एक और देखिए अब इनका योग वाला कौन सा? योग नाथ परंपरा के समर्थक योग पद्धति का समर्थन कर रहे थे। वहीं और दूसरी और दक्षिण से आई भक्ति परंपरा, द्रविड़ उपजी लाए रामानंद वाली जो बात थी, जो हमने सीखी थी, दक्षिण से हमें भक्ति परंपरा उत्तर भारत में पहुंची। जनसाधारण प्रेम व भक्ति मार्ग को कम में मान रहे थे। तो दो धड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। योग में साधना पर बल था, भक्ति में भावना पर बल था। योग में प्रचंड आत्मविश्वास की जरूरत थी, भक्ति में दैन्य की जरूरत थी। योगियों में अखरता एमायिकता कुटकुट भरी थी, तो भक्तों में आवेग व सहृदयता भरी थी। योगी प्रेम भक्ति को दुर्बलता का प्रतीक मानकर उपहास करते थे, और भक्त योग मार्ग को कठोर व निरर्थक, मतलब एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं बराबर। तो ये योग और भक्ति के विशेषताएं अंतर दोनों में देखने को मिल रहे थे। अब आते हैं कबीर। देखिए कबीर का एक लाइन में कहूँ तो पहले जब कबीर का जो शुरुआती दौर था वो योग से प्रभावित थे। धीरे धीरे जब उन्होंने योग को अपनाया, अपने जीवन में ढाला, और उससे जब जो चुनौतियां उनके जीवन में उत्पन्न हुई, उसके बाद धीरे धीरे उनका योग से ध्यान हटकर भक्ति की ओर रुझान बढ़ने लगा। यही इन अगले पूरे जो डिस्कशन है उसका सार है। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी इसी चीज़ से। कबीर की परवरिश योग और परंपरा के माहौल में हुई थी, अतएव स्वाभाविक रूप से उनके जीवन काल के प्रारंभिक वर्षों में वे योग से प्रभावित थे। प्रचंड आत्मविश्वास, अखरता, अमायिकता का जो भी गुण थे वो योग की ही देन थे। वे योग का सम्मान इसलिए करते थे, यह मार्ग सामाजिक विषमताओं, शास्त्रों व आडंबरों का विरोध करता है। लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान योग से भक्ति की ओर होने लगा। क्यों? उन्होंने पाया कि योगी स्वयं को समाज से ऊंचा समझने लगा है और अपने ही आडंबरों में लिप्त हो गया है। योग साधना में कोई अनुभूतियों का स्थान नहीं है, केवल शारीरिक साधना का स्थान है। योगियों ने जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सूत्र के आधार पर अंतर जगत को तो बहुत महत्व दिया, लेकिन बहिः जगत को निरर्थक घोषित कर दिया। ये कबीर को मंजूर नहीं था। कबीर ने कुंडलिनी जागरण को पूरी तरह साधकर अपनी कुंडलिनी को सहस्त्रार चक्र तक ले गए थे। उन्होंने पाया कि जैसे ही समाधि टूटी, कुंडलिनी महाकुंडलिनी से पृथक हो गई, अर्थात चेतना व्यवहारिक धरातल पर ही लौट आई। इस असफलता ने योग मार्ग के प्रति कबीर के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। मतलब ऐसे ये मानिए कि ये कुंडलियां होती हैं, आप योग के माध्यम से ऊपर की ऊर्ध्व गति करते हो और कुंडलिनी को महाकुंडलिनी से मिलाते हो, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। ठीक है, अगर जब आप मिल गए, कुंडलिनी का महाकुंडलिनी से मिलन हो गया, पर जैसे ही वो साधना टूटी,
वो मिलन वापस ख़त्म हो जाता है। तो ये तो क्षणिक हुआ, तो कबीर को इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए उनका संदेह उत्पन्न हुआ योग पर। अब फिर वो सामाजिक दबाव में तो चलने वाले थे नहीं, उसने योगियों की जो साधना प्रक्रिया पर सवाल उठाया और पूछा, गगना पवना दोनों बिन से कह गए, कहाँ गया जोग तुम्हारा। इसी बिंदु पर कबीर ने भक्ति का दामन थामा। पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे झक मारी। और फिर दोनों का संश्लेषण वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। ये नहीं है कि भक्ति को जो तत्कालिक रूप में उपस्थित थी उसी को पूर्णतः अपना लिया, उन्होंने इसका अद्भुत संश्लेषण किया। कैसे? योगी परम तत्व हमारे भीतर बाहर खोजना व्यर्थ, भक्त का जो था ईश्वर हमसे पृथक, भक्त व ईश्वर में अद्वैत। कबीर बोलता नहीं, परम तत्व हमारे भीतर भी और बाहर भी है। योग के क्षेत्र में प्रेम व अनुभूति के तत्व विद्यमान नहीं थे, कबीर ने योग के में भी प्रेम को शामिल किया। कबीर ने भक्ति में प्रेम व अनुभूति को तो स्वीकारा, किंतु सरलता या कमजोरी को नहीं। योगियों की अखरता और आक्रामकता को समाविष्ट कर कह दिया, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे हाथ करी, सो घर पैसे नहीं। कि मतलब कबीर कहते हैं कि भक्ति इतनी आसानी से भी सुलभ नहीं है, आपको मेहनत करनी है, कोई खाला का घर नहीं है। ये बात कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने भक्ति और जो योग है इसका सुंदर संश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है कबीर की भक्ति भावना का स्वरूप, ये वाला जो टॉपिक है ये हम कल देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसी तरीके से रिवीजन वीडियो देखते रहिए, उत्तर लेखन जरूर करते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आप हिंदी साहित्य की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आपका कोई भी अगर सुझाव है तो टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।